परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत युक्ति करने वाले और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं, ताकि प्रभु हम सब विश्वास करने वालों के जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, आपके सामर्थ्य के कामों के द्वारा। हम धन्यवाद करते हैं आपके उद्धार के लिए, उस उद्धार की योजना के लिए, उस उद्धार के निमंत्रण के लिए जो सुसमाचार के द्वारा आपने सब विश्वास करने वालों को दिया है। और जिन जिन लोगों ने आपके सुसमाचार को विश्वास से ग्रहण किया और उद्धार का जीवन प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगे और कलीसिया का अंग बनकर मसीह की देह का अंग बन गए और मसीह की महिमा के पात्र हो रहे हैं, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इन सब कार्यों के लिए जो आप विश्वास करने वालों के जीवन में अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की उस आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में करते हैं। हमें प्रभु आप कलीसिया में रख कर अपनी महिमा के लिए तैयार करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, चाहते प्रभु सारी महिमा आपको मिले क्योंकि आप महिमा के योग्य हैं। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके महान सामर्थी आश्चर्य कर्मों के लिए और उसके अद्भुत आश्चर्य कर्म जो हमारे जीवन में वो करता है ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा में आगे बढ़े। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 70वें भाग में हम लोग आ गए हैं। ब्रेकिंग स्पिरिचुअल योक्स यानी आत्मिक जुए तोड़ना। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका पहला पद पढ़िए। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। ये दासत्व के जुए में ये जो गुलामी का जो जुआ है ये आत्मिक भी है, शारीरिक नहीं है। नए नियम में हर व्यक्ति आत्मिक तौर पर शैतान ने बंदी बना रखा है और शैतान का जुआ क्या है मालूम है? शैतान का जुआ है बिजी, BUSY। बिजी का मतलब है हर आदमी देखो बिजी है, बिजी 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 बिजी। लेकिन बिजी का बिब्लिकल फॉर्म क्या है मालूम है? B फॉर बीइंग, U फॉर अंडर, Y फॉर योक और S फॉर सेटन। बीइंग अंडर सेटन्स योक। बिजी का मतलब होता है बीइंग अंडर सेटन्स योक। जब कोई कहे हम व्यस्त हैं, इसका मतलब वो शैतान के जुए में फंसा हुआ है। आपने वो दृष्टांत देखा होगा कि परमेश्वर ने अपने राज्य की सारी तैयारियां कर दी, भोजन तैयार कर लिया, निमंत्रण दिया। निमंत्रण जिनको दिया उन लोगों ने क्या कहा? सब बिजी थे। कोई खेत को जा रहा है, किसी ने शादी की कर ली, कोई व्यापार में जा रहा है, सब बिजी थे। दे आर अंडर द सेटन्स योक। तब परमेश्वर ने कहा जाओ जो लोग फ्री हैं उनको बुला के लाओ। आज परमेश्वर के साथ रिश्ता निभा लोग क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि एवरीबडी इज बीइंग अंडर द सेटन्स योक। हर व्यक्ति शैतान के जुए में फंसा हुआ है, वो गुलाम बना लेता है और वो हमको उसमें गुलामी के जुए में जोतता है और हम मजबूरी में फंसे हुए। स्पिरिचुअल योक हैज अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन द प्रोग्रेस ऑफ आवर लाइफ। ये जो आत्मिक जुआ है, आत्मिक रूप से हम बंदी बना लिए जाते हैं आत्मिक गुलामी में, ये वो जुआ है जो हमारी आत्मिक जीवन की जो विकास है, आत्मिक विकास को रोक देता है। इट इज द वर्स्ट हिंड्रेंस एनी बिलीवर कुड एक्सपीरियंस इन लाइफ। ये सबसे भयानक और सबसे ज्यादा बुरा रुकावट है जो हर विश्वासी अपने जीवन में अनुभव करके देख सकता है। Some of us are being oppressed by this yoke and do not know it. हम में से बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जो इस जुए में फंस गए हैं और वो इसमें फंस गए हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा कि वो कहाँ फंस गए और क्यों फंस गए। उनको इस चीज का अनुमान नहीं है, अनुभव नहीं है।
Spiritual yokes can be anything that has influence or a hold over us negatively. आत्मिक तौर पर जो जुआ बताया जा रहा है ये नेगेटिव है। ये वो है कि आप पता नहीं किसके प्रभाव में फंस गए और उसके प्रभाव ने आपको बांध लिया। हम लोग गाना गाते हैं ना, शैतान ने बांधा यीशु ने किया आजाद। अगर यीशु मसीह ने आपको आजाद किया, शैतान दोबारा बांध देगा, और लेकिन दोबारा यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा इसलिए नहीं क्योंकि आप बार बार उसके संपर्क में क्यों बन जाते हैं, चले जाते हैं। इसीलिए लिखा है जिसने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, वो दोबारा उनके लिए चांस नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर और लोगों के लिए भी तो ठहरा है। अ योक इन द स्पिरिचुअल सेंस कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम अचीविंग आवर डेस्टिनी। यानी आत्मिक तौर पर ये जुआ जो है, आत्मिक जुआ, ये वो है जो हमें हमारे आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देता है, आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करने देता है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 12 पद पढ़ दें हमारे लिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 12 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मसीही विश्वासियों के विषय में बताया जा रहा है कि मसीही विश्वासियों का ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, यानी जो हवा में है। आकाश में है का मतलब हवा में, दिखाई नहीं देंगी। अदृश्य शक्तियों के द्वारा हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, शारीरिक मनुष्यों से नहीं है, बल्कि आत्मिक सेनाओं से है, आत्मिक अधिकारियों से है जो अदृश्य हैं। और इसीलिए इसको इंग्लिश में लिखा, फॉर आवर स्ट्रगल इज नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड बट अगेंस्ट द रूलर्स, अगेंस्ट द अथॉरिटीज, अगेंस्ट द पावर्स ऑफ दिस डार्क वर्ल्ड and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Its aim is to steal, kill and destroy our life. और इन दुष्टता की सेनाओं का और इन अधिकारियों का कार्य क्या है मालूम? उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन को हमें आत्मिक जीवन से चुरा लेना, हमारे जीवन से हमारा आत्मिक चीजें चुरा लेना, स्टील हमें मार देना, किल एंड डिस्ट्रॉय हमें नष्ट कर देना। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद यीशु मसीह ने ये बात बोली थी। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और यीशु मसीह कह रहा, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। Satan wants to destroy the children of God. That is why Jesus Christ paid the price and nailed our sins to the cross on Calvary. शैतान जो है वो चाहता है हमको नष्ट करना, परमेश्वर के बच्चों को नष्ट करना। हाँ, that is why, इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए दाम चुकाया और हमें मोल लिया और हमारी सारी पापों को और श्रापों को क्रूस पर कीलों से जड़ दिया, और ताकि हम आजाद हो जाएं। एज बिलीवर्स, और विश्वासी होने के नाते, सम ऑफ अस आर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल योक्स ड्यू टू सिंस एंड कॉवेटसनेस। और हम में से बहुत से विश्वासी कई बार आत्मिक जुओं का अनुभव करते हैं, और जो वो ये क्यों होता मालूम है? उस हर विश्वासी के जीवन में पाप और लालच दो चीजें हैं जो उसे मसीह में आने के बाद फिर से शैतान खींच ले जाता है। इन दो कारणों से, एक पाप, हमारे बहुत से गुप्त पाप होते हैं जिनके कारण शैतान हमें खींच ले जाता है, और दूसरा होता है हमारे जीवन में लालच। लालच बुरी बला है, और ऐसा कोई भी व्यक्ति
जो मसीह में आ गया है, और अगर वो लालच पर जयवंत हो गया तो समझिए वो बहुत उन्नति पाएगा, और इसी पे जयवंत होने में उसको जीवन का आधे से ज्यादा समय लग जाता है। कॉविटसनेस का मतलब होता है लालच। वी समटाइम्स अलाउ मनी टू अफेक्ट आवर रिलेशनशिप विद गॉड। हम कई बार पैसों के द्वारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशनशिप हमारा, उसमें हमारे बहुत बुरा प्रभाव आता है पैसे के कारण, लालच के कारण, पैसे रुपए का लालच। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 24 पद पढ़िए। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। देखिए अब यहां पे 2 स्वामी, इसका मतलब हम 2 स्वामियों में से किसी एक के गुलाम है। परमेश्वर आत्मा है, या तो हम परमेश्वर की आत्मा के ताबे हैं, उसके वश में है, उसके गुलाम है, और या हम पैसों के गुलाम है। पैसा ईश्वर का स्वरूप है जी। कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम्हें चुनना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। क्या आज आप पैसे को छोड़ के परमेश्वर को चुनना चाहते हैं? हालांकि बहुत कठिन निर्णय है, और जिसने ये कठिन निर्णय ले लिया और दृढ़ता से इस निर्णय पर बना हुआ है, हम आपको निश्चित कहते हैं परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से पवित्र आत्मा के फलों को अवश्य प्रकट करके अपनी महिमा करेगा। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि हमारे जीवन से पवित्र आत्मा के फल प्रकट हों, तभी तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, तभी तो हम मसीह के चेले कहलाएंगे। वी मस्ट नॉट अलाउ द डेविल टू मेक अस फॉल इनटू हिज ट्रैप। हमें विश्वासी होने के, मसीही विश्वासी होने के नाते शैतान के इस फंदे में नहीं फंसना चाहिए। लालच। शैतान ने यीशु मसीह से क्या कहा था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। लालच दे रहा था। शैतान ने उसको संसार का सारा राज्य वैभव दिखाकर कहा, यदि तू मुझे झुककर दंडवत करे तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। लालच। शैतान की युक्ति क्या है और मनुष्य की कमजोरी क्या है? बस जब आपकी कमजोरी किसी के लिए लाभ का कारण बनती है तो आप तो कुचले जाएंगे और आप बहुत आसानी से गुलाम बन जाएंगे। यहां से अगर आप देख ले तो आपको पता चल जाएगा। सैमसन was destined to free his people but fell into Satan's trap because of his ungodly desire। सैमसन के बारे में आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि सैमसन को परमेश्वर ने इजराइलियों को छुटकारा देने के लिए, लोगों को छुड़ाने के लिए चुना था कि इसके द्वारा हम लोगों को छुड़ाएंगे। उसे परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दे रखी थी, अदृश्य सामर्थ। उसके पास बहुत शक्ति थी। वो शेर को फाड़ देता था, उसको कोई बांध नहीं सकता था। इतना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति, उसकी कमजोरी क्या थी? वो भी एक लालच है, स्त्री का लोभ, स्त्री का लालच। और उसको शैतान ने उसके जो परमेश्वर रहित इच्छा थी, परमेश्वर रहित जीवन, और उसमें वो इच्छाएं जो परमेश्वर के वचन के और इच्छा के अनुसार नहीं है, वो इच्छाएं जो हमारे अंदर होती है ना, अनगॉडली डिजायर्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो एक ऐसा माध्यम थी कि परमेश्वर की दी हुई शक्ति उसके पास से चली गई और अंत उसका ये हुआ कि उसका विनाश हो गया। बड़े बड़े मसीही विश्वासी भी ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। शुरुआत सही होती है, आगे जाके वो किसी जाल और फंदे में फंस जाते हैं। और शैतान को सबकी कमजोरी मालूम है। परमेश्वर हमारी कमजोरी को ही हमारी सामर्थ्य में बनाना मांगता है, और शैतान हमारी कमजोरी से हमको गुलाम बनाना मांगता है। He lost his spiritual awareness। उसने, सैमसन ने अपनी आत्मिक जो अवेयरनेस थी वो उसकी चली गई। परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके पास से चला गया। एंड फेल फॉर द एनिमीज ट्रैप। और वो शैतान के फंदे में फंस गया। डाइंग विदाउट फुलफिलिंग हिज डेस्टिनी।
और वो अपने लक्ष्य को पूरा किए बिना मर गया। Solomon, with his divine wisdom and endowed riches, saw his, ये सुलेमान की बात की जा रही है। सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, सॉरी, अब सोलोमन, सैमसन के बाद सोलोमन आ गया। सुलेमान का नाश भी कैसे हुआ था? सुलेमान का नाश भी ऐसे ही हुआ था। जो दाऊद का बेटा था, कितना बुद्धिमान था, इस संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन उसकी कमजोरी क्या थी? स्त्री। और ढेर सारी स्त्रियों ने उसको परमेश्वर की इच्छा और योजना से ऐसा मोड़ दिया था कि वो उसकी बुद्धि फेल हो गई और वो उनके जाल में फंस गया। और उसके द्वारा उसकी जो डिवाइन विजडम थी वो, और उसके पास जो धन संपदा थी, वो सब चला गया। सॉ हिज डिमाइज बिकॉज ऑफ सिंस दैट क्रिएटेड अ स्पिरिचुअल योग। ये आत्मिक जुए हैं। सोलोमन के जीवन में देख लीजिए, सैमसन के जीवन में, पुराने नियम के जितने लोग जो परमेश्वर के चुने हुए थे, लेकिन गलत जीवन शैली और सांसारिक जीवन शैली, लालच से भरा जीवन और घमंड से भरा जीवन, स्वार्थ से भरा जीवन, ये सब चीजों ने उनको उस लक्ष्य को पूरा नहीं करने दिया जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें चुना था। क्या आप आज इस दावे को कर सकते हैं कि नहीं, मैं बहुत विश्वासी हूं और मैं परमेश्वर के लक्ष्य को पूरा कर सकता हूं? घमंड ना करना। यीशु मसीह ने कहा था कि शैतान इतना बुद्धिमान और इतना शक्तिशाली है कि वो यीशु मसीह के चुने हुओं को भी भरमा सकता है। अब आप ध्यान से देखिए कि जिन्हें आप परमेश्वर की संतान समझते हैं, परमेश्वर के पुत्र समझते हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए हो सकते हैं, लेकिन क्या आज वो अपनी उन निर्बलताओं पर जयवंत हैं या उसी में फंस गए? ढेरों मसीही लोग आपको इसमें आत्मिक जुए में फंसे हुए मिलेंगे। यह आत्मिक जुए का मतलब होता है शैतान का बंधन, शैतान की ट्रैपिंग। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूं उसके पवित्र वचन के लिए, और सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के द्वारा वचन के प्रकाश के लिए। मैं ये जो जुए वाला पार्ट है, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। लेकिन ये सब बताने से पहले इसमें एक बहुत गुप्त चित्रण है। शायद कोई व्यक्ति उस चित्रण तक पहुंच पाया हो, यानी प्रकाशन कह लीजिए। आपको इसमें कोई प्रकाशन नहीं मिला होगा। यीशु मसीह के इस बोली में जो 28 से 30 के बीच उसने 3 पदों में क्या बोला, इसका प्रकाशन आपको नहीं मिल सकता है। उसका कारण है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहा था, कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा था, इसका संदर्भ क्या है। यीशु मसीह का संदर्भ जुए को लेकर यीशु मसीह का क्या संदर्भ है। मेरे साथ एक पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 27 पद। यह है संदर्भ। इस संदर्भ में यीशु मसीह बात, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। ये यीशु मसीह ये बता रहा है कि मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो तीसरा वो है जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब आपको बताएं, ये वाली बात कभी किसी ने ध्यान नहीं दी। यीशु मसीह किस विषय में बात कर रहा, किस संदर्भ में? आपको प्रकाशन बताएं। यहां पर यीशु मसीह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है, ट्रिनिटी ऑफ गॉड के विषय में। वो ये कह रहा है गॉड द फादर। उसको ये अच्छा लगा कि गॉड द सन को सारी चीजों का अधिकारी बना दे, और कोई उस गॉड द सन को नहीं जानता केवल गॉड द फादर, और गॉड द फादर को कोई नहीं जानता केवल गॉड द सन, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब आपको देखिए, पौलुस ने
पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 10 पद में ये बोला कि परमेश्वर जो बात आंख ने देखी नहीं, कान ने सुनी नहीं, मनुष्य के चित्त में कभी नहीं आई, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए योजनाएं बनाई है, और उन योजनाओं को उसने अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। तो इसका मतलब कि पिता, पुत्र और तीसरी चीज है प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों उस पद में है कि नहीं है? प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है कि कोई पुत्र को नहीं जानता और ना पिता को जानता है, केवल वो जिस पर पिता या पुत्र अपने आप को प्रकट करें, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रगटीकरण पवित्र आत्मा के द्वारा है। तो यीशु मसीह यहां पर ट्रिनिटी की बात कर रहे हैं, और वो ट्रिनिटी या प्रगटीकरण किन लोगों पे होगा उसके संदर्भ में यीशु मसीह ने अब इसके बाद 27 के बाद 28, 29, 30 पढ़िए इस कॉन्टेक्स्ट में। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में कहां पे विश्राम पाओगे? मन में, तन में नहीं। ये तन के विश्राम के लिए नहीं बुला रहा है, ये मन के विश्राम के लिए बुला रहा है। अब आपको इसमें बताते हैं प्रकाश की बात। आपने अगर बैलों का वो हल देखा होगा, बैल वाला हल पुराने टाइम का, उसमें लकड़ी का जो जुआ होता था, उसके बीचों बीच एक रॉड लगी होती थी, फिर उसके बाद एक ऐसे लंबा डंडा लगा होता था, उसके नीचे हल का फाल होता था। उस हल के फाल, वो जो पीछे का डंडा था, वो किसके हाथ में होता था? किसान के हाथ में होता था, और किसान के कंट्रोल में वो दोनों बैल होते थे, और उन दोनों बैल को आपस में कनेक्ट करता था जुआ, ठीक। और जुए का कंट्रोल आता था बीच से किसान के हाथ में, ठीक। अब ये सर्किट को समझिए, ये आत्मिक सर्किट यीशु मसीह बता रहा था। कोई परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि यहूदी लोग ये दावा कर रहे थे कि हम परमेश्वर के लोग हैं और हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम एक परमेश्वर के मानने वाले हैं। और आज इस तरीके का दावा सारी जाति के लोग कर रहे हैं। वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर पीपल ऑफ गॉड, वी नो गॉड, वी प्रे, वी नो अ ओनली गॉड। हम केवल एक परमेश्वर को मानने वाले हैं। चैलेंज ये नहीं है कि एक ही परमेश्वर है, चैलेंज ये नहीं है कि एक परमेश्वर को मानने वाले, चैलेंज ये है किस परमेश्वर को मानने वाले। और आज पूरी दुनिया में ये चैलेंज कोई नहीं समझता कि किस परमेश्वर को। एक तो ढेर सारे एक खड़े, सबके एक एक है, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों का एक एक है। एक परमेश्वर को मानना चैलेंज नहीं है, वो कौन सा एक है जिसको तुम परमेश्वर मानते हो, ये चैलेंज है। और यीशु मसीह इसी विषय में बात कर रहे थे। एक्चुअली अगर आप इसको घर में पढ़ें चैप्टर को, तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने यीशु मसीह के विषय में गवाही दी थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का मेमना है, उसको कंफर्म था कि यही है। वो जेल खाने में था, कैद हो गया था। उसके चेले विचलित हो रहे थे, यीशु मसीह को लेकर असमंजस में थे कि यही है कि कोई और है। तो वो जाकर अपने गुरु से, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछने लगे कि मसीह कौन है। तो उसने जब बोला कि जिसकी मैंने गवाही दी है, तो कहने लगे कि वो उन लोगों को लग नहीं रहा था। तो उसने कहा जाकर तुम स्वयं पूछ लो। वो यीशु मसीह से पूछने आए कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की राह देखें। ऐसा उसने पूछवाया है, लेकिन उसने नहीं पूछवाया था, उसने इनको अलाउ किया था कि तुम जाके पूछ लो, आई एम कंफर्म्ड, क्योंकि वो जेल खाने में था। और ये जब उससे पूछने गए तो यीशु मसीह से इन्होंने पूछा कि आने वाला तू ही है या हम, यानी आने वाला मसीह तू ही है या हम किसी और मसीह की राह देखें। तो यीशु मसीह ने उनसे ये नहीं कहा हाँ मैं ही हूं। उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा, क्योंकि उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का रेफरेंस में बात की थी, तो उसने कहा जाकर उससे कह देना
कि अंधे देखते, लंगड़े चलते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये तो मसीह के कार्य थे जो भविष्यवाणी की पुस्तक में लिखे हुए थे, और ये उसने बोले कि जाकर कह दो, और वहां पर लोग जो सुनने वाले थे वो भी सुन रहे थे और प्रश्न करने वाले को उसको उत्तर मिल रहा था। तब जाके प्रभु यीशु मसीह ने यहां तक आते आते ये बात बोली, कोई ये दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, वो गलत है और हो सकता है। कारण क्यों? कारण क्या है? इसीलिए पतरस ने आगे लिखा, याकूब ने, कि तुम ये अच्छा करते हो कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, और एक ही परमेश्वर है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है और थरथराती है। परमेश्वर एक ही है, उस पर विश्वास करना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्रमाण भी नहीं है। प्रमाण क्या है? पवित्र आत्मा के फल, और पवित्र आत्मा के फल किसी के जीवन में नहीं है, और सब दावा कर रहे हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता, केवल पिता यानी परमेश्वर, और वो जिस पर ये प्रकट करे। प्रकटीकरण पवित्र आत्मा के बिना संभव नहीं है। तो देखिए, पहली चीज तो ट्रिनिटी पूरी आ गई। ये जो आपको ये हल और 2 बैल और किसान, इसमें आपको पूरी ट्रिनिटी मिलेगी। पिक्चर है ये पिक्चर में है, जो पीछे हाथ में पकड़े हुए हल वो कौन है? किसान कौन है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का पहला पद पढ़ दीजिए जरा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 15 अध्याय का पहला पद, 15 अध्याय के पहले पद में क्या लिखा है? सच्ची दाखलता मैं हूं। ये यानी पिता परमेश्वर क्या है? तो यहां अब आप जुए वाले में आ जाइए। यीशु मसीह कह रहा मेरे साथ जुए में आ जाओ, तो एक बैल तो यीशु मसीह है और पिता किसान, एक जगह खाली है, इनविटेशन है कि तुम आ जाओ। क्या आप उस जगह जुए में बंधना पड़ेगा? यीशु मसीह पिता के वश में है, परम पिता परमेश्वर के कंट्रोल में है और बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है। क्या तुम उसके साथ बगल में बंधने को तैयार हो? बहुत मुश्किल बात है, सारे जीवन का सवाल है। सारी अभिलाषाओं को किनारे रखना पड़ेगा, अपने जीवन को बिल्कुल संतुलित करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मर्जी अब नहीं चलेगी, शारीरिक इच्छाएं नहीं चलेंगी, बल्कि पिता परमेश्वर की मर्जी और उसकी इच्छा और योजना आपके जीवन में लागू हो जाएगी। ये हल के यानी जुए में जुड़ जाना, बंध जाना, यानी अब आप उसके साथ डायरेक्ट फेलोशिप में आ गए। कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल वो जिस पर वो प्रकट करे। तो बगल में जब आप आके बंध जाएंगे तो अब आप ट्रिनिटी का पार्ट हो गए, पिता, पुत्र और आप पवित्र आत्मा वाले सेक्शन में, यानी पवित्र आत्मा ने आपको लाके यहाँ खड़ा कर दिया। तो अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा में तीसरा कौन है? हम, है ना। इसीलिए मसीह ने अपना आत्मा उंडेला कि जितने लोग आत्मा के वश में हो गए, पवित्र आत्मा के वश में, वो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ट्रिनिटी का पार्ट बन गए, और यही उसकी योजना थी। इसीलिए महायाजकीय प्रार्थना में उसने क्या कहा था? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा की, और अब वो घड़ी आ गई है कि अपने पुत्र के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कर। और तूने मुझे अनंत जीवन के विषय में उसने लिखा वहां पे कि अनंत जीवन ये है कि वे यानी समस्त प्राणी, मानव जाति तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और उसे जिसे तूने भेजा है, यही अनंत जीवन है। तो आपको इस ट्रिनिटी में आके इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, बंधन में। और जब आप जुए में आ गए तो इसका मतलब आप परमेश्वर के ट्रिनिटी का एक पार्ट बन गए। ये पिक्चराइजेशन आपको इमेजरी मिली कि नहीं मिली देखने में? और यही चीज यीशु मसीह इसीलिए कहता था, तुम देखते हुए नहीं सुनते, खाली शब्द नहीं सुनने हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा के देने वाले के चेलों को ये क्यों कहा
सबके अंधे देखते, लंगड़े चलते और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। देखिए, यीशु मसीह विश्वास के दो तरीके बता रहा है। या तो वचन के द्वारा विश्वास कर लो, थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, या परमेश्वर के कामों के द्वारा विश्वास करो, थ्रू द वर्क्स ऑफ गॉड। दो गवाह है परमेश्वर के, एक परमेश्वर का वचन, दूसरा परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य। और दोनों चीजें हमको बराबर से मिल रही हैं लिखित वचन में। पवित्र आत्मा यही चीजें हमारे जीवन में प्रकट करता है, वचन का प्रकाश और परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य। ये दोनों हमारे जीवन में गवाही देते हैं। जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बनता है। यही बात यहां पर बताई जा रही है। और अब देखिए, यहां पर हमने आपको पूरा चित्रण क्लियर कर दिया, और यहां पे ये भी दिखाया जाए, दिस इज द क्लियर पिक्चर ऑफ ट्रिनिटी एंड हाउ वी बिकम द पार्ट ऑफ ट्रिनिटी। ये जुए वाले पार्ट में ये बताया जा रहा है कि कैसे हम परमेश्वर की त्रिएकता का हिस्सा बन सकते हैं। आज लोगों ने क्या तमाशे बना दिए। शैतान का सबसे बड़ा अटैक ट्रिनिटी को तोड़ने में लगा। वो ट्रिनिटी को तोड़ना मांगता है, और इसीलिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में स्पिरिटिज्म फैल रहा है कि सबके पास आत्माएं हैं। हर व्यक्ति डिक्लेयर कर रहा है कि पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा तुमको डायरेक्ट कैसे मिल गया? तो मसीह की देह का पार्ट है, और मसीह की देह में आएंगे जो लोग मन फिराएंगे, सुसमाचार पर ग्रहण करेंगे, यीशु मसीह की देह का हिस्सा बनेंगे, पवित्र आत्मा का दान उनके जीवन में, और तभी पवित्र आत्मा के फल प्रकट होंगे। इसलिए आगे यूहन्ना ने लिखा कि हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, स्पिरिटिज्म फैल रहा, बल्कि आत्माओं को भी परखो, परमेश्वर की ओर से है या सैटेनिक स्पिरिट्स है। सैटेनिक स्पिरिट्स स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन है, ढेर सारी है, वो झूठी आत्माएं हैं। लेकिन मसीह का आत्मा सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा हमेशा वचन पर आपको लेके जाएगा, वचन में रखेगा, वचन में आपको बनाए रखेगा, वचन का प्रकाश देगा, वचन के द्वारा काम करेगा, बिना वचन के काम नहीं करेगा। और जो स्पिरिट, जो आत्माएं जादूगरी का काम कर रही हैं, चमत्कार दिखाने का बिना वचन के, वो सब सैटेनिक स्पिरिट्स हैं। परमेश्वर ने, और ये आपके बंधन को, जो आत्मिक जुए हैं वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने आपको कल पढ़वाया था ना, यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय के 27 पद में लिखा, अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण ये जो आत्मिक जुए हैं, आत्मिक बंधन, ये तोड़े जाते हैं। जब आप मसीह की देह में आएंगे तो आत्मिक बंधन तोड़े जाएंगे, टूटेंगे नहीं लिखा है, तोड़ा जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक 10 अध्याय का 27 पद पढ़िए। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ, किसका? शैतान का बोझ तेरे कंधे पर से, और उसका जुआ यानी उसका जो नियंत्रण है, कंट्रोल, तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ डाला जाएगा। टूटेगा नहीं, तोड़ा जाएगा। टूटने में और तोड़ने में अंतर है। टूटने का मतलब अपने आप टूट गया, तोड़ने का मतलब किसी ने तोड़ा। क्या आप तोड़ सकते हैं? केवल ये, इसीलिए यीशु मसीह कह रहा था मेरे जुए में आ जाओ। तो अभिषेक के कारण जब तुम, यीशु मसीह तो अभिषेक था ना, उसके अभिषेक के कारण जब तुम तो उसके बगल में आ जाओगे, तुम्हारे ऊपर से शैतान का सारा नियंत्रण और उसकी सारी सामर्थ तोड़ दी जाएगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, वचन के प्रकाश के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। प्रभु, हमारे हृदय में ये चित्र स्पष्ट हो कि आपने किस उद्देश्य से हमें ये निमंत्रण दिया है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। क्योंकि प्रभु, ये वो जुआ है कि हमें आपकी साथ साथ चलना है और सीखना है कि कैसे हम पिता परमेश्वर के प्रेम में और उसकी योजना में बने रह सकते हैं, ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें और परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने, ताकि आपकी महिमा हो।
धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।